जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तेजल एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल मेंस 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च, तो उसका सेकंड शिफ्ट क्लियर हो चुका है। हम उन सेकंड की शिफ्ट में जो आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन हमारे को मिले हैं उन क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं उन क्वेश्चनों के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का भी काम करूंगा, ताकि जिन विद्यार्थियों का अगली शिफ्ट में एग्जाम है या आगे जब एग्जाम है तो उनको भी उनसे अधिक फ़ायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, हम बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद यानी उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 226 के तहत वो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अब पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत करता है? तो वो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। और रीट कितने प्रकार की होती है? रीट 5 प्रकार की जारी की जाती है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 और सर्वोच्च न्यायालय 124 के तहत इनका वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का रिकॉर्ड न्यायालय होना अनुच्छेद किसमें है? वो 129 में, अनुच्छेद 129 के तहत है। और उच्च न्यायालय का रिकॉर्ड न्यायालय होना ये अनुच्छेद 215 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है चंद्रचूड़ साहब है। और यदि गुण 49 यानी गुण 50वें पूछे तो यू ललित है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और नवीनतम कौन सा है? आंध्र प्रदेश वाला है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो वो कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास 1956 किस पंचवर्षीय योजना के अधीन था? तो वो कौन सी था? सेकंड पंचवर्षीय योजना थी। और सेकंड पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो पीसी महानलोविस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की यदि अवधि पूछे तो वो अवधि थी 1956 से लेके और 1961 के बीच इनकी अवधि थी। इनका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यानी द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इनका लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.1% की प्राप्ति हुई थी। इसमें और लक्ष्य था कि भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। और इसके अंदर यह जो भिलाई दुर्गापुरा राउरकेला है ना, इसकी लो इस्पात की स्थापना की गई थी। भिलाई दुर्गापुरा इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सितार वादक कौन, यानी 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें पूछा गया था इनमें से कौन सा सितार वादक है। तो उसका राइट आंसर था कि पंडित रविशंकर इसमें से सितार वादक है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, सादी परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुधादित्य मुखर्जी, ये क्या है? सितार वादक से संबंधित है। अब हम कर लेते हैं कि सरोद वादक कौन कौन से है। तो वह है अमजद अली खां, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, काफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी और मुकेश शर्मा। ये किससे संबंधित है? तो सरोद वादक से संबंधित है। अब यदि बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी कौन से? तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना। यदि शहनाई से पूछे तो बिस्मिल्ला खां और दयाशंकर जगन्नाथ है। ये किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि 2022 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने सभी अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन व ऑस्ट्रेलिया ओपन व इत्यादि से संन्यास ले लिया है? तो वो कौन था खिलाड़ी? वो था रोजर फेडरर। वो कहाँ का था? तो स्विट्जरलैंड का था। नोवाक जोकोविच, ये कहाँ का है? जोकोविच ये है सर्बिया के खिलाड़ी है। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी है सर। दिसंबर 2022 में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था जयपुर पिंक पैंथर और पुणे पल्टन के बीच में हुआ था। इसमें विजेता पूछे तो विजेता कौन थी? इसमें जयपुर पैंथर दूसरी बार विजेता थी। प्रो कबड्डी लीग की यदि स्थापना पूछे कब हुई थी? तो वो हुई थी 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे अधिक बार प्रो कबड्डी लीग की विजेता कौन रही है? तो वो रही है पटना प्राइटेट्स
3 बार विजेता रही है। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया था। यानी आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच है वो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला गया था। आईपीएल 2022 में विजेता कौन थी? तो वो थी गुजरात टाइटल थी विजेता, प्रथम बार विजेता रही है ये। अगला क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से तीन भिन्न थे और एक जो गिरने वाली थी वो नदी का इसमें ऑप्शन दिया था। तो हम चर्चा करते हैं कौन कौन सी नदी गिरती है। स्वर्ण रेखा यानी माही नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, यानी गंगा नदी नहीं गिरती है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। और भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? गंगा सर्वाधिक लंबी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा, ताप्ती, यह है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य का सेनापति कौन था? यानी जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें मराठा साम्राज्य का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर था सदाशिवराव बहुता। इसका राइट आंसर सदाशिवराव बहुता। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। तो इसमें विजय कौन हुआ था? तो बाबर इसमें विजय हुआ था। यदि द्वितीय पूछे तो 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। और तृतीय पूछे तो 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो वो 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। इसके अंदर प्रथम में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ और द्वितीय मोहम्मद गोरी विजय हुआ। पृथ्वीराज को फिर इसमें बंदी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व सातवीं अनुसूची से संबंधित है? यानी प्रश्न दिया गया था उसमें पूछा कि कौन कौन से तत्व इसमें सातवीं अनुसूची में संबंधित है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसके अंदर जो ऑप्शन दिए थे उन ऑप्शनों में से आपको चॉइस करना था कौन सा सातवीं अनुसूची में था। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये क्या सातवीं अनुसूची में उल्लेखित है। सातवीं अनुसूची किस अनुच्छेद में? सातवीं अनुसूची का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में? तो वो आर्टिकल 246 में। अगला क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 2023 में से विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला पूछे तो वो कौन है? अरीना सबालेंका। महिला में पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन का तो अरीना सबालेंका। और यदि पुरुष में पूछे तो नोवाक जोकोविच है। अगला क्वेश्चन था कि बाबर ने आरामबाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कहाँ पर करवाया था? आगरा में। कहाँ पर करवाया? आगरा में करवाया। और कब कराया? 1528 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपीय भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 5420 किलोमीटर, यानी 5420 किलोमीटर। ये किसकी लंबाई है? प्रायद्वीपीय भारत के तटरेखा की लंबाई है। सबसे लंबी तटरेखा किस पूछे राज्य की है? तो वो किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे छोटी पूछे तो वो किसकी है? तो सबसे छोटी पूछे तो वो है गोवा राज्य की, सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्घाटन किया है? तो वो किसका किया था? कुन्नो जो महाराष्ट्र में है उसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन था कि कोलाइडी किसे कहते हैं? यानी कोलाइडी विलियन से संबंधित को उदाहरण पूछा गया था। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि कोलाइडी विलियन कहते हैं किसे। एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से समान रूप से क्या होती है? प्रक्षेपित होती है। इसका उदाहरण पूछे तो वो उदाहरण क्या था इसका? जिलेटिन से इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन था कि पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम रेशम और शैलकर्त मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। यानी किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम और शैलकर्त जो मंदिर है उनके निर्माण के लिए अत्यधिक माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, इसका संस्थापक था। और पल्लव वंश की अवधि कब से लेकर कब तक थी? तो 275 ईस्वी पूर्व से लेकर 897 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है पल्लवों की अवधि। पल्लव वंश की अवधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा सितार वादक है? तो सितार वादक से संबंधित था पंडित रविशंकर, सितार वादक से संबंधित है।
ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये रिपीट हो गया। हाँ, इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है तो वो बता देता हूँ कि बांसुरी से पूछे तो हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है, ये तो हो गया। इसमें तबला से, जैसे तबला है तो तबला की कौन है, जाकिर हुसैन है, अल्लाह खां है, गुदई महाराज है, किशन महाराज है, लतीफ़ खां है, सुखविंदर सिंह है। और वायलिन के तो ये TN कृष्णन और डॉक्टर एन राजम है। और कौन है, L सुब्रमण्यम भी है। पखावज कौन है, तो गोपाल दास है और ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। तो इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 23 अक्टूबर 1909 में मुंबई के पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसकी स्थापना यानी परमाणु की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में की गई थी। एक शोध संस्थान के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1957 में असाधारण युवा छात्रों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया था, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा उद्योग के प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर था 8,200 गुण 50 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार का कुल क्षेत्रफल 8,200 गुण 50 वर्ग किलोमीटर है। अगला कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था कि प्रिंट व्यू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था Alt+F2 का उपयोग किया जाता है। Alt+F2 का उपयोग किया जाता है। प्रिंट पूर्वावलोकन एक ऐसी सुविधा है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है कि प्रिंटेड होने पर हार्ड कॉपी कैसे दिखेगी। डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन खोलने के लिए Ctrl F2 दबाया जाता है। अगला कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था कि किस मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता, यानी कौन सी मेमोरी है जिसको आप मिटाया नहीं जा सकता है, तो एक रोम चिप को मिटाया या फिर से नहीं लिखा जा सकता है, पीरोम चिप को मिटाया नहीं जा सकता है या फिर लिखा नहीं जा सकता, यानी रोम और पीरोम को न तो मिटाया जा सकता है और न दोबारा से लिखा जा सकता है। तो ये आज की शिफ्ट के कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो मिले थे उन क्वेश्चनों की हमने चर्चा कर ली है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।